इमरान ने ये सब निकालकर अपनी जेबों में ठूंस लिए। यकदम वो उछल पड़ा क्योंकि गैलरी में टॉमी गन ने चलने की आवाजें आने लगी। एक फायर हुआ, फिर एक चीख निकली। इमरान ने जल्दी से उस शख्स के कपड़े उतारे, खुद कपड़े पहने, अपने कपड़े उसे पहनाए, कागजात निकालकर अपनी जेबों में रखे और अलमारी में रखा हुआ एक निकाब जिस पर MZ के अल्फाज लिखे हुए थे अपने मुंह पर चढ़ा लिया। अब गैलरी में शोर मच गया था। वो दरवाजे के पास आया। उसने जरा सा दरवाजा खोल कर देखा तो कैप्टन शकील टॉमी गन्नों के दरमियान खड़ा था। उसने तवील सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो उस खुफिया दरवाजे को खोलने का तरीका मालूम करना चाहता था। उसने तमाम दीवारों को हल्का हल्का ठोंका मगर बेसूद। आखिर उसने आतिशदान पर रखी हुई तस्वीर को हिलाया मगर वो अपनी जगह से न हिली। अचानक उसे तस्वीर के कोने से एक सुर्ख रंग का नुक्ता नजर आया। उसने उस पर उंगली रखकर उसे दबाया लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। उसका एक एक लम्हा कीमती था। उसने कोट की कॉलर से पिन निकाला और उसके सिरे से उस नुक्ते को दबाया। दीवार खट से खुल गई। इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जल्दी से उस शिगाफ की तरफ बढ़ा। नीचे सीढ़ियां जा रही थी। वो एक एक करके नीचे उतरता गया। दूसरी सीढ़ी पर उसका कदम पड़ते ही दीवार फिर बराबर हो गई। अब वो इंतहाई चौकन्ना होकर नीचे उतर रहा था। 10वीं सीढ़ी के बाद वो एक कमरे में पहुंच गया जिसमें एक बहुत बड़ी मेज थी। मेज पर एक बहुत बड़ी मशीन थी जो उस वक्त बंद पड़ी थी। इमरान ने उसे गौर से देखा लेकिन वो कुछ न समझ सका। उसने कमरे में इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे एक कोने में एक दरवाजा नजर आया। उसने वो दरवाजा जरा सा खोला और दूसरी तरफ देखने लगा। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बहुत सी मशीनें चल रही थी। ऑपरेटर उनके सामने बैठे उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। वो अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तमाम टॉमी गन वाले जो वहां टहल रहे थे अटेंशन हो गए। वो सर हिलाता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बढ़ा। वो समझ गया कि जिसका उसने लिबास पहना हुआ है वो शायद यहाँ का इंचार्ज हो या कोई अच्छी पोजीशन रखता। वो बारी बारी एक मशीन के पास रुकता और फिर उसे गौर से देखने लगा। एक मशीन की स्क्रीन पर उसे सदर मुमलिकत अपने ऑफिस में काम करते दिखाई दिए। फिर सदर मुमलिकत ने मेज की दराज में से एक फाइल निकाली और उसका मुताला करने लगा। ऑपरेटर ने एक बटन दबाया। अब वो फाइल एक जाविये से दिखाई देने लगी। फिर ऑपरेटर ने एक और बटन दबाया। अब मशीन ने उस फाइल के फोटो उतारने शुरू कर दिए। इमरान जो देख कर दंग रह गया। इसी तरह हर मशीन किसी न किसी अहम शख्सियत की निगरानी कर रही थी। निगरानी का ये तरीका देख कर अक्ल जवाब दे गई। इतनी तरक्की याफ्ता और बड़ी तंजीम के मुताल्लिक तो उसने सोचा ही न था और ना ही उस इमारत में घुसते वक्त उसे ख्याल आया था कि वो इतनी बड़ी तंजीम के हेडक्वार्टर में जा रहा है। खैर वो आहिस्ता से हॉल के सामने के दरवाजे में चला गया। सामने एक गैलरी नजर आ रही थी। उसके दोनों तरफ भी दरवाजे थे। उसने एक दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। इमरान अंदर घुसा। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। कमरे में एक मेज कुर्सी पर एक नौजवान जिसकी आंखों में गैर मामूली चमक मालूम हो रही थी बैठा शराब पी रहा था। उसने इमरान को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर बोला, आज एक मकामी जासूस पकड़ा गया है। उसने मशीन गन नंबर 1 पर फायरिंग कर दी है। अब वो मशीन ठीक हो रही है। मैंने उसे हलाक इसलिए नहीं किया कि इतनी जुर्रत करने वाला यकीनन कोई मामूली शख्स नहीं होगा। अब मैं उससे तमाम राज उगलवाऊंगा। मगर तुम बोलते क्यों नहीं हो? अचानक इमरान ने उछलकर उसके नाक पर टक्कर दे मारी और वो डगराता हुआ कुर्सी से नीचे जा गिरा, लेकिन फिर संभल कर खड़ा हो गया। इमरान की कोट की जेब में से फायर हुआ और गोली उस शख्स की खोपड़ी में सुराख करती हुई निकल गई। कमरा चूंकि साउंड प्रूफ मालूम होता था इसलिए आवाज बाहर जाने का खतरा न था। उस इमारत में घुसते वक्त इमरान को ख्याल ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी तंजीम के हेडक्वार्टर में जा रहा है। खैर वो आहिस्ता से हॉल के सामने के दरवाजे में चला गया। सामने एक गैलरी नजर आ रही थी। उसके दोनों तरफ भी दरवाजे थे। उसने एक दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। इमरान अंदर घुसा। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। कमरे में एक मेज कुर्सी पर एक नौजवान जिसकी आंखों में गैर मामूली चमक मालूम हो रही थी बैठा शराब पी रहा था। उसने इमरान को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर बोला, आज एक मकामी जासूस पकड़ा गया है। उसने मशीन गन नंबर 1 पर फायरिंग कर दी है। अब वो मशीन ठीक हो रही है। मैंने उसे हलाक इसलिए नहीं किया कि इतनी जुर्रत करने वाला यकीनन कोई मामूली शख्स नहीं होगा। अब मैं उससे तमाम राज उगलवाऊंगा। मगर तुम बोलते क्यों नहीं हो? अचानक इमरान ने उछलकर उसकी नाक पर टक्कर दे मारी और वो टकराता हुआ कुर्सी से नीचे जा गिरा, लेकिन फिर संभल कर खड़ा हो गया। इमरान की कोट की जेब में से फायर हुआ और गोली उस शख्स की खोपड़ी में सुराख करती हुई निकल गई। कमरा चूंकि साउंड प्रूफ मालूम होता था इसलिए आवाज बाहर जाने का खतरा न था। ऐसा करना इमरान के लिए जरूरी हो गया था क्योंकि इमरान बोल नहीं सकता था और ना ही कोई ऐसी हरकत कर सकता था। उसने जिसका लिबास पहना हुआ था उसकी आवाज ही नहीं सुनी थी और वो कोड वर्ड भी नहीं जानता था। उसने दोबारा अपने कपड़े उतारे और दूसरे के कपड़े उतार कर खुद पहने। उसका निकाब मुंह पर लगाया और उसे उठाकर अलमारी में ठूस दिया और खुद कमरे का मुआयना करने लगा।
फिर बगली दरवाजे से वो दूसरे कमरे में चला गया। सामने एक कमरा नुमा मशीन रखी हुई थी जिस पर मुख्तलिफ बटन लगे हुए थे। एक कोने में स्क्रीन थी। उसने मेज पर बैठकर एक सब्ज रंग का बटन दबाया तो अचानक सारी मशीन के डायल जलने लगे, बल्ब स्पार्क करने लगे और फिर स्क्रीन पर एक कमरे का अक्स उभरने लगा जिसका दरवाजा बंद था और कमरा खाली था। अचानक कमरे के दरवाजे के अंदर लगा हुआ सुर्ख बल्ब जलने बुझने लगा। इमरान ने कुछ सोचते हुए मशीन के पीले रंग का बटन दबाया। वो इस तरह एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इन बटनों के दबाने से क्या होगा, कहीं उनका रद्द अमल खतरनाक ना हो। लेकिन वो इमरान था, उसके दिल में जो ख्याल आ जाता फिर दुनिया का कोई खौफ उसको उस ख्याल पर अमल करने से बाज नहीं रख सकता था। बहरहाल जर्द रंग के बटन दबाने से कोई खास रद्द अमल ना हुआ बल्कि दरवाजे के अंदर का बल्ब बंद हो गया और इमरान ने देखा कि दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। फिर दरवाजे से एक निकाब पोश अंदर दाखिल हुआ जिसने टॉमी गन उठाई हुई थी। उसने अंदर दाखिल होकर सर झुकाया और फिर इमरान के सामने की मशीन से आवाज सुनाई दी। वो निकाब पोश सर झुकाए माँ का अजीम है, जुंगा अजीम है के नारे लगा रहा था। इमरान ने बगैर सोचे सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। अब मशीन के बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। अचानक इमरान ने देखा कि मशीन में से सुर्ख रंग की शुआ निकली और उस निकाब पोश पर पड़ी जो सर झुकाए खड़ा था। निकाब पोश के मुंह से एक भयानक चीख निकली और 1 मिनट के बाद उस निकाब पोश की जली हुई लाश वहां पड़ी हुई थी। इमरान ये देखकर दंग रह गया। अब सिर्फ एक बटन था जो नीले रंग का था। उसने वो दोबारा दबाया। थोड़ी देर बाद उसे स्क्रीन पर वो हॉल नजर आया जिसमें तमाम ऑपरेटर काम कर रहे थे। स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा हैंडल लगा हुआ था। उसने उसे घुमाया। उसके साथ साथ मंजर भी तब्दील होने लगा। उसे स्क्रीन पर हर कमरा बारी बारी नजर आने लगा। कहीं पर जदीद असलहे के ढेर लगे हुए थे, कहीं कमरे में शराब की बोतलों के अंबार थे। एक छोटे से कमरे में करेंसी नोट बनाने की मशीन थी। इस तरह वो बारी बारी हर कमरा देखता गया। उसकी आंख में शदीद हैरत थी। इतनी बड़ी और मुकम्मल तंजीम उसकी आंखों के सामने थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने इंतजामात हुए और उसे आज तक खबर न हुई। बहरहाल एक कमरे को देखकर वो चौंक पड़ा क्योंकि उसमें कैप्टन शकील एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। अब उसके सामने 2 मसले थे, एक तो कैप्टन शकील को आज़ाद करना और दूसरा उन तमाम मशीनों पर या तो हुकूमत का कब्जा कराना या उन्हें तबाह करना। उसे इत्मीनान था कि उसने हेडक्वार्टर के इंचार्ज को खत्म कर दिया है। यह भी एक इत्तेफाक था, वरना न जाने इंचार्ज तक पहुंचने के लिए इमरान को कितने हाथ पैर मारने पड़ते। लेकिन उसके बावजूद जो लम्हा भी गुजर रहा था उसके लिए खतरा बढ़ रहा था। आखिरकार उसने एक फैसला कुन कदम उठाने का फैसला किया और फिर कुछ सोचकर इंचार्ज का लिबास पहने वो कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में आ गया। ये एक इंतहाई खतरनाक इक़दाम था क्योंकि इमरान को बिल्कुल मालूम नहीं था कि आया इंचार्ज कभी ग्राउंड पे लगाता था या नहीं। अगर लगाता था तो बाकी लोगों से उसका रवैया कैसा था। बहरहाल जो हो सो हो के मुस्ताक उसने फैसला कुन कदम उठाया। अब वो हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकता था। बहरहाल जैसे ही उसने गैलरी में कदम रखा ऐसा मालूम हुआ जैसे पूरे माहौल में एक अजीब किस्म की बेचैनी, सनसनी और पुरस्रारियत सी फैल गई जिसे इमरान ने भी बखूबी महसूस कर लिया। इससे उसे मालूम हुआ कि इंचार्ज अव्वल तो कभी बाहर नहीं निकला, दूसरा उसका रवैया दीगर लोगों से इंतहाई सख्त रहा होगा, वरना उसे देखते ही पूरे माहौल में एक बेचैनी और अदम इत्मीनान की लहर न दौड़ जाती। जैसे ही इमरान आहिस्ता से गैलरी में निकला, सामने पहरा देने वाले निकाब पोशों के गिरोहों से माँ का अजीम है, जोंगा अजीम तरीन है के नारों से उसका इस्तकबाल किया। लेकिन इमरान आहिस्ता आहिस्ता से उनके पास से गुजर गया। उसने सिर्फ एक हाथ जिस पर स्याह रंग के दस्ताने पहने हुए थे उठाने पर इक्तिफा किया। वो हॉल में दाखिल हो गया। उसे देखते ही तमाम ऑपरेटर अपने कामों में और भी ज्यादा तुंदही से मसरूफ हो गए। किसी ने एक नजर उठाकर भी ऊपर न देखा। इमरान उनके दरमियान से गुजरता हुआ दूसरी गैलरी में निकल आया। वो निकाबपोश टॉमी गन उसके पीछे पीछे बतौर बॉडीगार्ड आ रहे थे। इमरान एक दरवाजा खोलकर एक कमरे में दाखिल हो गया। फिर उसके अकबी दरवाजे से दाखिल होकर वो बड़े हॉल में दाखिल हो गया जहां एक बहुत बड़ा प्लांट किसी बहुत बड़े मकसद के लिए नस्ब था। अजीबोगरीब मशीनें थीं। इमरान समझ गया कि ये प्लांट किसी बहुत बड़े मकसद के लिए यहाँ नस्ब है। बहरहाल वो उसके ऑपरेटर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने प्लांट का मकसद समझने के लिए उसे गौर से देखा। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे उठाकर हवाओं में उछाल दिया हो। लेकिन ये सिर्फ उसकी जहनी कैफियत थी, क्योंकि अब इस प्लांट का मकसद वो किसी हद तक समझ गया था। ये प्लांट जमीन से पानी बाहर निकालने के लिए नस्ब था, जिसका मुजाहिरा पिछले दिनों माका जोंगा बतौर सजा कर चुका था। अब इमरान के लिए ये लाजमी हो गया कि वो हर कीमत पर उस प्लांट को तबाह कर दे। वो फौरन मुड़ा और उस कमरे की तरफ चल दिया जिसमें कैप्टन शकील बंद था। कमरे का नंबर स्क्रीनिंग मशीन से वो देख चुका था। वो कमरे के सामने रुका। उसके बाहर ताला लगा हुआ था और एक निकाब पोश टॉमी गन उठाए बाहर पहरा दे रहा था।
इमरान ने उसे ताला खोलने का इशारा किया। उसने झट ताला खोल दिया और दरवाजा खोलकर इमरान और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड अंदर दाखिल हुए। कैप्टन शकील कुर्सी पर बंधा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा इंतहाई सपाट था। इमरान उसे देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराया। फिर उसने इंचार्ज के लहजे में पुकारा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा या नहीं? लेकिन कैप्टन शकील ने कोई जवाब न दिया। इमरान ने दूसरे नकाबपोशों को उसको खोलने का हुक्म दिया और उसे अपने कमरे में पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने झट कैप्टन शकील को खोल दिया और फिर उसे लेकर इंचार्ज के कमरे की तरफ बढ़े। इमरान उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। वो लोग कैप्टन शकील को छोड़कर खुद बाहर चले गए। कैप्टन शकील के हाथ अभी तक बंधे हुए थे। इमरान ने हर तरफ से इत्मीनान करके अपना निकाब उतार दिया और कैप्टन शकील उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन हैरत सिर्फ उसकी आंखों से टपक रही थी, चेहरे से नहीं। इमरान ने आगे बढ़कर उसके हाथ खोल दिए और आहिस्ता से उसे तमाम हालात बता दिए। अब दोनों ने मिलकर उस हेडक्वार्टर को तबाह करना था। इमरान ने इसके लिए डायनामाइट तजवीज़ किया, लेकिन सवाल यह था कि डायनामाइट लाया कहां से जाए, उसे ऑपरेट कहां से किया जाए। कैप्टन शकील ने टाइम बम का मशवरा दिया, लेकिन जहां मसला उनकी फौरी फराहमी का था, अचानक इमरान को एक तजवीज़ सूझी। उसने निकाब चेहरे पर डाला और खुद उठकर उस मशीन पर जा बैठा। उसने सब्ज रंग का बटन दबाया और मशीन को स्टार्ट कर दिया। स्क्रीन पर कमरे का अक्स उभरा तो उसने फौरन नीले रंग का बटन दबा दिया। अब किसी हद तक वो इस मशीन को समझ चुका था, इसलिए आसानी से उसे ऑपरेट कर चुका था। स्क्रीन पर हॉल का अक्स उभरा, लेकिन वो हैंडल घुमाता रहा और एक कमरे में एक निकाबपोश कुर्सी पर बैठा शराब पीता नजर आया। उसके सीने पर नंबर 3 लिखा हुआ था। इमरान ने हैंडल को वहीं रोक दिया और फिर उसने जर्द रंग का बटन दबा दिया। फिर उसने स्क्रीन पर उस शख्स को चौंकते देखा और वो शख्स तेजी से उठा और चेहरे पर निकाब ठीक करता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अब इमरान ने हैंडल को दोबारा घुमाया और जब उस कमरे का अक्स नजर आया जो पहले नजर आता था, तो उसने हैंडल को छोड़ दिया। अचानक उसी कमरे के अंदर लगा हुआ बल्ब जलता बुझता नजर आया। उसने जर्द रंग के बटन को एक बार फिर दबाया। बल्ब बुझने से रुक गया और दरवाजा आहिस्ता से खुला और वही निकाबपोश नंबर 3 अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर दाखिल होकर मखसूस नारा लगाया और फिर सर झुकाकर खड़ा हो गया। इमरान ने माइक का बटन दबाया और फिर सरसराती हुई आवाज में बोला, नंबर 3। नंबर 3 ने सर उठाकर कहा, यस सर। इमरान की आवाज आई, हमारे स्टॉक में कितने टाइम बम मौजूद हैं? नंबर 3 ने अदब से कहा, जनाब हमारे स्टॉक में 10,000 टाइम बम मौजूद हैं। इमरान ने कहा, अभी जाओ और उनमें से 500 मेगा पावर के 10 टाइम बम ले आओ। नंबर 3 ने कहा, बहुत बेहतर, और फिर तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इमरान ने फिर हैंडल को घुमाया तो स्क्रीन पर वो निकाबपोश एक गैलरी में तेजी से जाता नजर आया। इमरान स्क्रीन पर उसे फॉलो कर रहा था। निकाबपोश चलता हुआ एक दरवाजे पर रुक गया। उसने दरवाजे पर मखसूस दस्तक दी, दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बहुत बड़ा असलहा खाना था। इमरान उस असलहे को देखकर दंग रह गया। उसे उस असलहे खाने का इल्म नहीं था। उसने देखा निकाबपोश वहीं बैठे एक निकाबपोश से 10 टाइम बम ले रहा था। इमरान अब शकील की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसने उसे सारी स्कीम बताई कि जैसे ही नंबर 3 बम लेकर अंदर दाखिल हो, मैं उसकी जगह ले लूंगा, तुम इस मशीन पर बैठ जाना। इमरान ने उसे ऑपरेट करने का तरीका बता दिया। उसने उसे बताया कि मैं ये बम मुख्तलिफ कमरों में रखूंगा, तुम इस मशीन के जरिए मुझे फॉलो करना। जहां कुछ खतरा मालूम हो, ये सुर्ख रंग का बटन दबा देना। फोकस में जितने लोग होंगे वो जल जाएंगे, लेकिन जो उस वक्त करना जब इसके बगैर कोई चौरा ना हो। ये कहकर उसने अपना इंचार्ज वाला लिबादा उतार कर शकील को पहना दिया और शकील वो मखसूस निकाब लगाकर मशीन पर बैठ गया। इतने में नंबर 3 बम्मों का डब्बा लेकर मखसूस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। कैप्टन शकील ने उसे अंदर आने की इजाजत दी और फिर उसे हिदायत की कि वो इसे कमरा नंबर 1 में पहुंचा दे। कमरा नंबर 1 इंचार्ज का जाती कमरा था। नंबर 3 वो डिब्बा लेकर कमरा 1 की तरफ बढ़ गया, जहां इमरान उसकी ताक में था। जैसे ही नंबर 3 अंदर दाखिल हुआ, इमरान ने उसे छाप लिया। चूंकि ये उफ्ताद उसके लिए अचानक पड़ी थी, इसलिए वो बेखबरी में मार खा गया। चुनांचे चंद ही लम्हों बाद वो इमरान के हाथों में झूल रहा था। इमरान ने फुर्ती से उसके कपड़े उतारे और अपने कपड़ों पर पहन लिए। फिर उसने बम्मों को निकालकर अपने लिबादे में मुख्तलिफ जगहों पर छुपाना शुरू कर दिया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इमरान कमरे से बाहर तेजी से गैलरी में चलने लगा। उसने तमाम बम निकाले और 15 मिनट का टाइम सेट किया और फिर एक बम गैलरी में लगी हुई रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इमरान के ख्याल में ये उस टोकरी का बेहतरीन मसरफ था। बहरहाल वो आगे बढ़ा और हॉल में दाखिल हो गया। वो आहिस्ता से चलता हुआ एक कोने में गया और एक मशीन के पास खड़ा हो गया। ऑपरेटर ने उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। इमरान ने हाथ में वो छोटा सा मगर इंतहाई ताकतवर बम लिया और फिर आहिस्ता से उसकी मशीन और पिछली दीवार के दरमियान डाल दिया। फिर वो खामोशी से बाहर निकला। असलहा खाने का इंचार्ज उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने उससे रजिस्टर मांगा और फिर उस रजिस्टर को देखने लगा।
फिर अचानक वो जोर से चौंका और गौर से दूसरे कमरे की तरफ ध्यान करके सुनने लगा। असलहे खाने का इंचार्ज भी निकाब लगाए हुए परेशान हो गया। उसने नंबर 3 की तरफ हैरानी से देखा। इमरान ने उसके कान में ये कहा कि दूसरे कमरे से कोई आवाज आ रही है, जाकर देखो कौन है। वो तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ा और इमरान ने फुर्ती से असलहे के ढेर के दरमियान वो बम छुपा कर रख दिया। इंचार्ज वापस आया तो उसने बताया कि वहां कोई नहीं है। इमरान ने अपना वहम जानकर उसे मुतमईन किया और फिर वो वापस मुड़ गया। अब उसने गैलरी में बने हुए मुख्तलिफ खाली कमरों में बम छुपा दिए। अब वो उस प्लांट की तरफ जा रहा था जिसने पिछले दिनों पूरे दारुल हुकूमत में भयानक तबाही फैला दी। वो उस कमरे में दाखिल हुआ। वहां सिर्फ एक ऑपरेटर ड्यूटी पर मौजूद था। प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद था। ऑपरेटर ने उसे देखते ही सैल्यूट किया। उसने सैल्यूट का जवाब दिया और फिर उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो उसकी तरफ बढ़ा। इमरान ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो भी खासा ताकतवर था, लेकिन इमरान के सामने उसकी एक न चली और चंद लम्हों के बाद उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वो दम तोड़ चुका था। इमरान ने उसकी लाश घसीट कर एक तरफ डाली और खुद स्क्रू ड्राइवर लेकर उस प्लांट की एक साइड खोली। उसमें उसने बम रख कर उसे दोबारा कस दिया। अब उसे इत्मीनान हो गया था कि अगर किसी ने ऑपरेटर की लाश देख भी ली तो वो प्लांट को नहीं बचा सकेंगे। यहां से फारिग होकर वो इत्मीनान से बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते ही वो ठिठक गया क्योंकि सारे हॉल में हलचल मच रही थी। उसकी समझ में इस सब की वजह न आ सकी, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं कैप्टन शकील का राज तो नहीं खुल गया, क्योंकि उसने बहुत से नकाब पोश टॉमी गन उठाए कमरा नंबर 1 की तरफ भागते देखे। टाइम बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। अब इन 10 मिनटों में उसे भी और कैप्टन शकील को भी इस इमारत से बाहर निकलना था। लेकिन जे अचानक एक और उफ्ताद आ पड़ी। भागते भागते एक निकाब पोश से वो टॉमी गन लेना न भूला। उस पहरेदार ने उसे अपना ऑफिसर समझते हुए अपनी टॉमी गन उसे पकड़ा दी। वो तेजी से कमरा नंबर 1 की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था और 20-25 निकाबपोश अंदर टॉमी गन ने उठाए खड़े थे। वो नंबर 3 को उलट पलट कर देख रहे थे, लेकिन वो उसे पहचान न सके, क्योंकि जहां तमाम लोग मुंह पर निकाब डाले फिरते थे, इसलिए वो कुछ न समझ सके। इमरान ने देखा कि कैप्टन शकील एक शीशे के बहुत बड़े जार में बंद है। इमरान की समझ में न आया कि कैप्टन शकील यकदम जहां कैसे बंद हो गया, लेकिन अब वक्त सोचने का न था। मुकम्मल तबाही में अब सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। इमरान ने टॉमी गन सीधी की और फिर कमरा टॉमी गन की आवाज से गूंज उठा। एक ही वार में तमाम निकाबपोश फर्श पर तड़प रहे थे। इमरान ने ट्रिगर पर बदस्तूर दबाव डाले रखा। सैकड़ों गोलियां उनके जिस्मों से पार हो गईं और चंद लम्हों के बाद वहां फर्श पर खून ही खून था और लाशें पड़ी हुई थी। इमरान भागकर कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा। उसने चारों तरफ देखा कि उस जार में कहीं भी दरवाजा न था। उसने कैप्टन शकील को आवाज दी, लेकिन बेसूत। कैप्टन शकील के होंठ हिले, लेकिन इमरान को कोई लफ्ज न सुनाई दिया। अब इमरान ने कैप्टन शकील को एक तरफ हटने का इशारा किया और गोलियों की बाढ़ उस शीशे पर डाली, लेकिन उस पर कोई असर न पड़ा।